नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा यानी NMMSS है ना, वर्ष 2021 में जो संपन्न हुई है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो हल करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि यह जो क्वेश्चन पेपर होता है यह दो पार्ट में होता है ना। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या होता है कि मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं, है ना। मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं यानी मेंटल एबिलिटी। इसके जो प्रश्न होते हैं वे 90 होते हैं, उनका पूर्णांक 90 होता है और समय 1.5 घंटा होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है शैक्षिक योग्यता का। इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें यह सीखने वाले हैं। केवल उत्तर नहीं, कैसे हल करें यह हम सीखने वाले हैं, ताकि परीक्षा में आपको इस टाइप के जब प्रश्न आए तो बिल्कुल भी परेशानी न हो और आप आसानी से सफल हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, अगर L बराबर प्लस, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है L बराबर प्लस, M बराबर माइनस, N बराबर मल्टीप्लाई यानी गुणा और P बराबर डिवाइड यानी भाग। तो यहाँ पर आपको दिया है 5N 5P 5L 5M 5 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, है ना, सिर्फ आंसर नहीं, आंसर तो हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर देंगे, लेकिन आंसर कैसे आया ये हमें याद होना चाहिए। यदि हमें मेथड याद है तो हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जहाँ n लिखा हुआ है यहाँ पर क्या हमें करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ क्या जाएगा मल्टीप्लाई। जब p लिखा हुआ है वहाँ में क्या करना है, डिवाइड करना है ना। यहाँ पर क्या करना है, हमें डिवाइड करना है ना। p के स्थान पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, ठीक है ना। ये डिवाइड हो गया। l के स्थान पर हमें क्या करना है, प्लस करना है, और m के स्थान पर हमें माइनस करना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने पहले किया है, बॉड मास का रूल आपको याद होगा, है ना। बॉड मास के प्रश्न हल आपने हल किए होंगे, है ना। जब एक से अधिक संख्याएं आती है ना तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉड मास का रूल प्रयोग में लाते हैं। बी यानी ब्रैकेट, ओ यानी ऑफ, डी फॉर डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए फॉर एडिशन यानी जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। इस क्रम में हाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ जोड़ भी है, घटाव है, गुणा है, भाग है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 में 5 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार आता है, एक बार, है ना। तो इस प्रकार हल करेंगे। ये 5 में हमने 5 का भाग लगाया तो एक बार आया, हमने 1 लिख दिया, प्लस कितना है 5 है, फिर माइनस 5 है, ठीक है ना। अब ये हमने क्या किया, डिवीजन पहले कर लिया है, भाग की क्रिया पहले कर ली है, इसके बाद में हम गुणा क्रिया करते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 ही हो गया है, प्लस और माइनस 5, ठीक है ना। अब प्लस करेंगे, 5 और 5 कितना होता है 10, 10 में से हमने 5 घटा दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वह सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसे कैसे हल किया जाए, है ना। बारहमास के नियम को एक हम दोहे के द्वारा भी याद कर सकते हैं। का करके पुनि भाग कर, फिर ले गुण सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति को जान, है ना। का करके पुनि भाग कर, फिर ले गुण सुजान, गुणा ने गुणा, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ और फिर घटाव करना है। तो ध्यान रखें कि पहले का क्रिया करते हैं, का नहीं है तो पहले, उसके बाद में भाग करेंगे, और भाग नहीं है तो फिर गुणा, गुणा के बाद में जोड़, और जोड़ के बाद घटाव। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 2 हम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वो दिया है
हल कीजिए 16 माइनस 5 ब्रैकेट में प्लस 5 गुणा 3 कितना। तो अभी हमने देखा था कि बॉड मास का जो रूल होता है ना, ये बॉड मास BODMAS, बी यानी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, है ना। तो 16 में से हमने 5 को माइनस किया, कितना आ जाएगा 11, ठीक है ना, प्लस फिर क्या करेंगे, बॉड मास रूल के अनुसार ब्रैकेट कर लिया। अब यहाँ ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, अब क्या किया, मल्टीप्लाई आ गया। तो इनका हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, 5 तिया 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, ए फॉर एडिशन, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, कितना आ गया 26, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद हैं। आप यहां देख रहे हैं ये आकृति दी गई है और इस आकृति के अंतर्गत बहुत सारे अंक आपको दिए गए हैं। इसमें से आपको ऐसे अंक का चयन करना है जो केवल एक आकृति में है। तो क्या उत्तर जाएगा 5। हम देख रहे हैं कि 5 सिर्फ जो है रेक्टेंगल के अंदर है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त यानी मिसिंग, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको दिया है 1, 8, 27 और फिर यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नियम लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं क्या करना है, लेकिन हमें इसको भी हल करना है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो आ रहा है वह एक का घन है। अब घन समझते हैं ना, 1 की घातांक 3 यानी 1 गुणा 1 गुणा 1। तो 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। फिर 8 है, ये 2 का घन है, 2 का घन यानी 2 की घातांक 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से चल रहे हैं कि 27 किसका घन है, ये 27 3 का घन है ना, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये 1 का घन हो गया, ये 2 घन हो गया, ये 3 घन हो गया, ये हो जाएगा 4 का घन, है ना। तो 4 का घन यानी घातांक 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौक 64, है ना। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो इसके लिए हमें घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल ये सारी चीज़ें याद होना जरूरी है ना। यदि इसमें नहीं सीखे हैं तो कम से कम आप क्या करें कि 1 से लगा करके 20 तक की संख्याओं के घन, घनमूल और वर्ग, वर्गमूल जल्दी याद कर लें। इससे ये इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे ना उसको हल करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अब अगला प्रश्न है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं निर्देश, क्योंकि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर 9 तक। यानी ये जो निर्देश हैं यह प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक आपको यूज मिलाना है, उसका प्रयोग करना है ना। तो 5 से 9 के लिए हम क्या करना है कि जो लुप्त संख्या है यानी जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम जब प्रश्न क्रमांक 5 देख रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, 27 लिखा है और 9 लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि 3 और 9 में गुणा की क्रिया हुई है, 9 तिया 27 और यहाँ आया 27 आया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 7 और 3 का गुणा करने पर 7 तिया कितना आया 21, 7 में 3 का गुणा किया कितना आया 21, ये यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसी नियम को आगे हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, 4 में 7 का गुणा कर देंगे। ये 4 है ना, ये 7 है, तो 4 में हमने क्या किया 7 का गुणा कर दिया, तो 7 चौके 28, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा 28 आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6।
अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी संख्या दी गई है, आसपास दी गई है। अब आंसर आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो उसे याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको देखते हैं। ये जो रेखाखंड खींचा गया है, इस रेखाखंड के दोनों तरफ जो अंक दिए हैं उनको हम देखते हैं इनमें क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4, ठीक है ना। अब थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3 और यहाँ है 9। तो ये 3 और 9 में क्या संबंध है ना। फिर हम देख रहे हैं यहाँ 5 है और यहाँ 25 है। तो ये देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि भी 2 का वर्ग होता है 4, है ना। 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग होता है भाई 9, है ना। तो देख रहे हैं हम 5 का वर्ग होता है भाई 25, है ना। 3 का वर्ग हो गया, 5 का हो गया। तो भैया इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 9 का वर्ग याद करेंगे। तो 9 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग ने उसी संख्या का उसी में गुणा, तो 9 9 81, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। आया समझ में ना। तो इनको देख करके हमें पता लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये वीडियो आप अंत देखते रहिएगा। आपको एमईटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर करवाएंगे। ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद भी आने वाली वीडियो आप देखिएगा। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको कैसे हल करते हैं ये हमें सीखना है, ठीक है ना। और मैं आपको 2016 से लगा करके 2021 तक के जितने भी पेपर हैं वो सारे सॉल्व करवाऊँगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्न क्रमांक हम कर लेते हैं 7। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वृक्ष की भांति एक चित्र दिया गया है ना। यह कितना है 24, यह कितना है 30 और यह कितना है 6। इन तीनों में क्या संबंध है वो हमें ढूंढना है, ठीक है ना। चलिए आप प्रयास करें ढूंढने का, तब तक है ना मैं भी बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर कितना है 30 है ना। यहाँ पर 30, यहाँ 43 और यहाँ 13। अब जो ये नियम इन दोनों लागू हो रहा है वही नियम हमें यहाँ पर लागू करना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा या कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। चलिए समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं है। अब देखिए कि जो भी है 30 और 24 दोनों का हम अंतर निकालते हैं, अंतर यानी घटाव। ये 30 में से हमने 24 को माइनस कर दिया, कितना आया 6, ये देख रहे हैं 6 आया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 43 में से हम 30 को माइनस करते हैं, कितना आता है 13, है ना। इसी नियम को यहाँ फॉलो करते हुए क्या करेंगे कि 62 में से हम क्या करेंगे 43 को माइनस कर देंगे, है ना। तो कितना बचेगा 12 में से 9 3 कम करते हैं तो 9 बचता है, 5 में 4 गया तो 1 यानी 19, है ना। कितना आएगा 19। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है 8वां वो हम कर लेते हैं। देखिए इसको हम देखें कि इसके अंदर एक चक्र है, चक्र के अंदर भी एक चक्र दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको दिया है 3 और यहाँ 8, ठीक है। अब दोनों के सामने दिया है 64, ओके। अब यहाँ आपको दिया है 7 और ये दिया है 2 और दोनों के सामने दिया है आपको 81। इसी प्रकार से यहाँ 1 दिया है, यहाँ 6 दिया है और यहाँ दिया है 49 कहते हैं 49। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अब इन अंकों में क्या संबंध है उस संबंध को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 और 3 दोनों को जोड़ दिया, क्या किया 5 और 3 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया अभी 8 हो गया ना 8। और 8 का वर्ग कितना हो गया 64, यानी ये संबंध एक हमको मिला। तो क्या ये संबंध आगे मिल रहा है देखना पड़ेगा। देखिए 8 का वर्ग हो गया है 64, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 2 और
7, इन दोनों को जोड़ा हमने, कितना हो गया 9। अब 9 का वर्ग निकालते हैं तो कितना होता है 9 9 81, ये ना, यानी 81 आ रहा है। बिल्कुल हमारा फार्मूला अभी फिट हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं, पक्का हो जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 और 6 को जोड़ते हैं, कितना हो जाता है 7, और 7 का हम वर्ग निकालते हैं तो होता है कितना 7 7 49, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, नियम मिल गया हमको, बिल्कुल उसी नियम को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, 4 और 8 को जोड़ देंगे। तो 4 और 8 कितना हो जाता है भाई, है ना, 4 और 8 होता है सर 12, ठीक है ना, ये 12 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब 12 का निकालेंगे वर्ग, 12 का वर्ग यानी 12 में 12 का गुणा, है ना। जब 12 में 12 गुणा करते हैं तो यहाँ आता है 144, है ना। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आए समझ ना, इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई है ना, और उनमें क्या संबंध है हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं, देखिए भैया यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 7, अब बीच में 68 दिया है, तो इनमें कहने के संबंध तो होगा, है ना। अब वो संबंध क्या हो सकता है उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, उसको ढूंढने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, अब 7 और 8 का हमने गुणा किया तो 7 8 कितना हो गया 56, 3 और 4 का गुणा करते हैं तो 3 चौके 12, अब दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया तो ये हो गया कितना 68, है ना, यानी ये 68 हमको मिल गया। चलो ये नियम यहाँ लागू हुआ है। अब इसी नियम को इसमें भी हम फॉलो करते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ 8, तो 7 8 56, अब यहाँ कितना 6 और ये कितना हो गया 4, 6 चौके 24, है ना। अब इसको देखते हैं जोड़ करके, 10 के शून्य हासिल का 1, 7 और 1 8, है ना। अरे वाह, ये दोनों मिल गया, है ना, यानी यहाँ 80 आ गया, यानी हमारा जो नियम है बिल्कुल सही है। चलिए तो इसी प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। अब इसको हल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे भी देखो, 6 और 7 का गुणा कर देंगे, 6 7 होता है 42, ठीक है ना, और 3 और 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, अब 42 में हम 6 जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 48, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो गया 48, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको हल कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ रहा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक आपको दिया है वर्गाकार तालिका दी गई है, ठीक है, और इनमें कुछ दिए गए हैं संख्याएं, उन संख्याओं में क्या संबंध है यह आपको याद करना है। यहाँ लिखा हुआ नहीं बेटा, है ना, ये हमें खोजना होगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यह 11 और 4, यानी 11 में से 4 को माइनस किया, कितना आएगा बेटा 7 आएगा। अब 7 का हमने निकाला वर्ग, है ना, क्या किया 7 का हमने वर्ग निकाला। अच्छा 7 का वर्ग निकाला, कितना हो गया 7 7 49, है ना, वर्ग यानी उसी संख्या को गुणा। अरे वाह, ठीक है। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसी नियम को नीचे फॉलो करते हैं, नीचे फॉलो करेंगे और यदि उत्तर आ जाएगा ना, समझिए हमारा रूल पक्का। अब देखिए 14 में से हमने 4 को माइनस किया बेटा, कितना आया 10, अब 10 का वर्ग निकालेंगे कितना आ जाएगा 100। मैंने बोला ना कि 1 से 20 तक के वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल अब अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हल करेंगे ना, अभी सीरीज आएगी, इसमें सारी जो है इस संख्याओं को मौखिक याद होना चाहिए, ठीक है बेटा, मतलब हमारा रूल सही है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 16 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। अब 12 का हमने वर्ग निकाला तो 12 का वर्ग होता है 144, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 144, ठीक है। चाहिए प्रश्न क्रमांक 11। अब यहाँ फिर आपको निर्देश आ गए हैं
तो हमें निर्देश पढ़ना है। यह निर्देश प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लागू होंगे। कहाँ से कहाँ तक? 11 से 14। अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी छवि सही कल्पना करती है, ठीक है ना। और यहाँ दिया आपको मिरर। मिरर का मतलब होता है कांच, यानी ये जो आकृति है ये मिरर में जब देखेंगे, कांच में देखेंगे तो किस प्रकार की दिखाई देगी। तो देखिए मिरर का रूल क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मिरर यानी कांच, दर्पण जो समतल दर्पण होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है बेटा, पार्श्व परिवर्तन होता है। यानी हम जब कांच में देखते हैं, देखा होगा आपने कि आपका जो दायां हाथ है ना, वो सामने बाएं ओर दिखेगा, ठीक है ना, और बायां हाथ दाएं तरफ दिखता है, ठीक है ना। तो ये होता है पार्श्व परिवर्तन। तो इसी के आधार पर आपको देखना है कि यहाँ लिखा है क्विक, है ना, QUICK, क्विक। अब क्विक को यदि दर्पण में देखा जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या है कि के जो है ना, ये के उल्टा होगा, यानी पहले आएगा, यहाँ लास्ट में पहले आ जाएगा क्योंकि यहाँ हो रहा है पार्श्व परिवर्तन। फिर सी उल्टा हो जाएगा, आई उल्टा, तो आई तो उल्टा है, उल्टा बराबर ही रहेगा, यू वैसे ही रहेगा। अब क्यू हो जाएगा, यानी यदि कंडीशन देखते हैं तो यह कंडीशन हमें दिखाई देगी ऑप्शन बी में, यानी बी जो है हमारा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये मिरर में थोड़ा सा आप देखेंगे समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आकृति होती है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 12, इसमें सब मिरर में आपको कल्पना करना है, सोचना है, देखना है, दिमाग लगाना है। प्रश्न क्रमांक 12, अब यहाँ पर है 52,693, ठीक है ना। अब 52,693 को मिरर में करते हैं, देखिए ये 3 का मुंह इधर है, तो इससे क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ हो जाएगा, है ना। फिर 9 का मुंह बाईं तरफ है, तो क्या कहाँ हो जाएगा, वो दाएं तरफ हो जाएगा। यानी इस प्रकार हम देखते हैं तो ये कंडीशन बन जाएगी ऑप्शन ए में, ये ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये उल्टा जो है घूम के दिखेगा, दाएं का बायां, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें एक लिखा हुआ है, आकृति है, इसको जो मिरर में देखेंगे तो यह आकृति आपकी हो जाएगी ए, है ना, ये हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है ना, प्रश्न क्रमांक 14, ये भी देखा ना हमने, मिरर कहाँ तक आ रहा है, 14 तक आ रहा है। तो ये मिरर का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो आकृति आपको दिख रही है ना, अब ये मिरर में किस प्रकार की दिखाई देगी, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यह जो प्रश्न हमारा है ना, इसमें हम देखेंगे तो यह आकृति दिखाई देगी हम सी के समान, यानी ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। जब देखेंगे मिरर में, तो मिरर देखेंगे तो ये आकृति आपको दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।